अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरख्शा हिस्सा 2 यानी चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 10th की बुक है उसमें जो है आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग जो है अपनी किताब अपनी बुक को जो है सामने खोल कर रख लेंगे, ठीक है। आलमी हिद्दत आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ जो है मौजूद है ये आलमी हिद्दत। अब ये जो है मजमून शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? ठीक है। तो अब हम मजमून पढ़ेंगे। आप मजमून सब कोई जानते हैं। मजमून किसे कहते हैं? हम ऐसे को ही मजमून कहते हैं। किसे? ऐसे कहीं क्या कहते हैं? हम मजमून कहते हैं, ऐसे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ऐसे को ही हम क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मजमून तो सब कोई जानता है। जैसे आदमी जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही जाता है तो उसे मजमून यानी निबंध या ऐसे लिखने की जो है जरूरत पड़ने लगती है। और एग्जामिनेशन वगैरह में या परीक्षा जब होता है स्कूल का तो उसमें जो है दे दिया जाता है कि ईद पर लिखो, होली पर लिखो। इस तरह के बहुत सारे जो है मजमून आ जाते हैं। और मजमून आप याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी भी करेंगे तो आपको मजमून लिखने के लिए मिलेगा, यूपीएससी में मिलेगा। यानी हर एग्जामिनेशन में जो रिटेन होता है उसमें जो है आपको मजमून लिखने के लिए जरूर मिलेगा, ऐसे जरूर मिलेगा, यानी निबंध आपको लिखने के लिए जरूर मिलेगा। आप मैट्रिक में इसमें भी एग्जाम देंगे तो इसमें भी जो आपको आ जाएगा उस जो 10 नंबर का होता है कि आप ईद पर भी लिखे, ईद पर भी आ सकता है, होली पर भी आ सकता है, कोरोना वायरस पर भी आ सकता है। ये नया मजमून है, इस पर भी आ सकता है। बाद में इसके बारे में मैं बहुत तफसील से बता दूंगा। बहरहाल मजमून को अब इतना ही समझे कि ये ऐसे हैं जो हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, इसलिए मैंने जो है इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं समझा। इसमें आलमी मजमून भी हो सकता है, फिक्री मजामीन भी हो सकता है, या जो है आम तौर पर जो मजामीन होते हैं वो भी हो सकते हैं। बहरहाल इस मजमून के जिम्न में हम आलमी हिद्दत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। आप पहले ये जान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला पूरे आलम पर बड़ा एक संगीन मसला है। दिन ब दिन जो है जमीन की दर्जे हरारत या आबो हवा में जो आलूदा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी गैसेज उसमें है, मैं आपको जो है आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तदरीजी इजाफा को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1 नंबर पॉइंट में हम दिया है जो तदरीजी इजाफा आ जाएगा तो तदरीजी इजाफा को क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, जमीन एक सैयारा है। जमीन क्या है? एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। अब तीसरे नंबर में क्या है? दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। मैं इंग्लिश लिख दिया हूं, दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। एक बार जो है आप चाहे तो जो है आलमी हिद्दत जो मजमून है आपका, आप उसको जरूर पढ़ लें। मैं जो है इसे मेन पॉइंट यहां ला दिया हूं। चौथे पॉइंट पर आपको मिलेगा ग्रीन हाउस गैसों के असरात, यानी इंग्लिश में होगा इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। ये मैं बता दिया हूं, ग्रीन हाउस गैसें ही ज्यादा बढ़ रही है, जैसे पेड़ पौधों का कट जाना या कुदरती चीजों से छेड़खानी करना। जैसे जो है तरह तरह की गाड़ियां जो है इजाद हो रही है, उससे तरह तरह के धुएं निकल रहे हैं। उसी तरह जो है कारखानों से धुएं निकलना, जंगलात वगैरह का कट जाना, खेत और खलियान के लिए जंगलात को साफ कर देना, या जो है रेलवे लाइन वगैरह के लिए जंगलात को काट देना। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग का मसला संगीन होते जा रहा है। उसी चैप्टर वही जो है इस चैप्टर में बयान किया गया है कि कौन सा जो है तरीका अपनाया जा कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला हल हो सके, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ज्यादा जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखिए वजह क्या है? कुल कारखानों, आप देख रहे हैं कि जितने भी कारखाने हैं, जितने भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी कंपनीज है, सारी कंपनियों में कुछ ना कुछ धुएं निकलते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें गैसेस बनते हैं, जिसकी वजह से जो है फिजा आलूद होता है। और इसकी जो है दर्जे हरारत यानी जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे मोटर गाड़ियों के इजाफा,
मोटर गाड़ियों का इजाफा आप देख रहे हैं, तरह तरह के मोटर गाड़ियां हो रही है। और आज लोग जो है पैदल चलना भूल ही गए हैं। आप मान सकते हैं कि लोग भूल ही गए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि आयशो इशरत से जिए और मोटर गाड़ियों से सफर करें, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी है। और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज्यादा पैदा हो रही है। किसके? जंगलों के बेतहाशा कटने से। देखिए जंगलात जो है किस तरह कट गए, ठीक है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये सब कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना, मीथेन गैसेज है, मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद NO2 जिसको नाइट्रस हम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद ओजोन है। ये सब गैसें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से जो बर्फ वाले समुद्री इलाके हैं उसके बर्फ जो है पिघलते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पिघलते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बर्फ का समुद्र पिघलेगा तो अपना जो है क्षेत्रफल बढ़ाएगा। क्या करेगा? क्षेत्रफल बढ़ाते जा रहा है, जिससे ये डर है कि अगर 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री तक का इजाफा होना काफी जो है तशवीशनाक है कि अगर 1 डिग्री से 6 डिग्री तक का इजाफा हो गया, यानी गैसों में इजाफा हो गया, बढ़ोतरी हो गया, तो इससे काफी जो है डर है और खतरा लायक हो सकता है। इससे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, पड़ोसी मुल्क जो हमारा बांग्लादेश है उसका कुछ हिस्सा, और हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहली इलाके जो समुद्र के किनारे पर है, नागालैंड की तरफ, और मालदीव वगैरह डूब सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब क्षेत्रफल, पानी का क्षेत्रफल का एरिया जब बढ़ेगा तो वो अपने अंदर जो है लपेटते जाएगा, यानी बहुत सारे इलाके जो है डूबने के कगार पे हैं। देखिए बालो ज्ञान कांग्रेस ये 2008 में हुआ था। कब हुआ था बाल ज्ञान कांग्रेस? मैं देख लेता हूं एक बार थोड़ा। हाँ, बाल ज्ञान कांग्रेस 27 दिसंबर, कब को? 27 दिसंबर 2008 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सन मैं इधर लिख दिया हूं, आप लोग समझ लेंगे। बाल ज्ञान कांग्रेस जो है 27 दिसंबर 2008 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मुल्क के उस वक्त सदर जमहूरिया थे। सदर जमहूरिया किसे कहते हैं आप बताइए उर्दू में? इसी को राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, सदर जमहूरिया क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जो सदर जमहूरिया थे, इन्होंने जो है इस बाल ज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लिया था, और उसी में इन्होंने कहा था कि इस जो है निपटने का, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक बहुत बड़ा नुस्खा, यानी असीर नुस्खा, यानी बहुत बेहतरीन एक जादुई मंत्र यह है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, आप सब लोग 10 से 17 के बीच में होंगे, ठीक है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या बनती है? जिम्मेदारी बनती है। और ये दरखास्त और ये अपील APJ अब्दुल कलाम, जिनको जो है हम मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया में इनकी शोहरत है, बहुत फेमस इंसान है, आप लोग इनको अच्छा से जानते होंगे। APJ यानी अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन, ठीक है ना। APJ का फुल फॉर्म क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि इससे निपटने का जादुई मंत्र सिर्फ एक ये है कि 20 लाख बच्चे जो 10 से 17 साल के उम्र वाले हैं वह 5-5 पेड़ लगाएं। कितना लगाना है आपको? 5-5 पेड़, ठीक है ना। 5-5 पेड़ लगा दे तो ज्यादातर मसाइल हमारे क्या हो सकते हैं? हल हो सकते हैं, और इस ग्लोबल वार्मिंग के मसले से जो है हम कुछ न कुछ हद तक जो है निपट सकते हैं। तो आप लोग भी जो है आबो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए और अगली नस्ल को सेहतमंद रहने के लिए और दुनिया के निजाम को कायम रखने के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाएं। पेड़ पौधे को जो है कटने न दे, और जो काट रहे हैं उनको मना करें और समझाएं। देखिए बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि एक हमारे करने से क्या होगा। नहीं, इसमें एक आप ही नहीं, आप खुद करें और दूसरों को भी जो है साथ में लेकर आए। सब लोग यही सोचेंगे तो फिर करेगा कौन? इसलिए आप सब लोग जो है अपने सर पर जिम्मेदारी उठाए कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला को जो है हल किया जा सके। तो आप लोग ये आज जो है अहद करके जो है यहाँ से उठे, ठीक है ना, कि हम जो है जरूर
पांच पांच जो है पेड़ जरूर लगा देंगे, कहीं भी पेड़ पौधे लगा देंगे। देखिए सरकार भी इसके लिए बहुत सारी जो है कामकाज कर रही है। जैसे आप देखेंगे कि मुखिया के द्वारा तरह तरह के पेड़ पौधे लगाना, नहरों वगैरह, नहर के किनारे वगैरह पे जो है पेड़ पौधे लगाया जाना, या जो है कब्रिस्तान वगैरह में, या जो है शमशान घाट होता है, शमशान घाट वगैरह में भी लगाना। तरह तरह की जगह जहाँ पे खाली है वहां पे सरकार गवर्नमेंट चाह रही है, हुकूमत चाह रही है कि वहां पे जो है पेड़ पौधे लगे, ताकि जो है हम इन खतरनाक बीमारी और इन खतरनाक गैसों से हमारी हिफाजत हो सके और हम इन खतरनाक गैसों से बच सके। आप अगर इधर लिखना चाहे तो जल्दी लिख ले, तो कुछ पॉइंट और है उसे मैं लिखा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। ज्यादा जो है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है जो पॉइंट मेन है मैंने उसे लिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक नंबर पॉइंट है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसको भी आप लिख लिए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ है। कितना हुआ है? 31% का इजाफा हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये जब से किताब छपी है तब से, जब किताब छपी है तब से। अभी हो सकता है ज्यादा भी हो गया हो, लेकिन आपको एग्जाम में 31% ही लगाना होगा। अब देखिए जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 75 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 75 डिग्री जो है बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 75 डिग्री, याद रखेंगे। अब जो है तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी संगीन मसला है। पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है ये मसला है, सिर्फ हमारी और आपकी नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिलकर सोचे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड न हो, और ये ना सोचे कि हमारे सोचने से क्या होगा। आप सब लोग सोचेंगे, ठीक है। क्योटो में देखिए ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। कहा? क्योटो में। ये एग्जाम वगैरह में आता है। ये मैंने जितना पॉइंट आपको लिखा है ये एग्जाम के व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वगैरह में इसे आ जाना चाहिए, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें भी आ जाएगा। बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में हुआ था। कब? भारत के दीमापुर शहर में। कहा हुआ था? तो भारत के दीमापुर शहर में। अब देखिए निजाम शमसी में जमीन की हैसियत एक सैयारे की है, यानी एक सितारे की है, एक प्लानेट की है। समझ रहे हैं ना? आप जो है इसे अच्छा से लिख ले, बस जो है इंपॉर्टेंट बात है इसमें इतना ही थी। अब जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको इंशाल्लाह हल करा दूंगा। ओके, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने, लास्ट में जाते जाते कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।